मैं सोच रहा था अभी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उनके नाम पे सड़कें होती हैं, सिक्योरिटी होती है। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी एकर्स में रहते, उनका घर है। नवाज शरीफ का पूरा एरिया इस तरह इंग्लैंड में है। वहाँ के वजीर आजम इतने बड़े घरों में रहते हैं। मुल्क का वजीर आजम बताए यूके का, जिसकी पाकिस्तान में 3 दफा वजीर फिनांस रहा हो और एक ही सौदे में 80 करोड़ की प्रॉपर्टी करे और साथ ही लेने 80 करोड़ का जाए, साथ ही 55 करोड़ की पसंद कर रहा है, ये भी ले लो। अच्छा मैं सॉरी, कितने बंदे हैं काजी साहब पाकिस्तान में? मैं आपकी सॉरी बटी साहब, यहाँ आप अमेरिका और यूके से तो बहुत यार एक बात तो समझना काजी साहब एक छोटी सा वाकया बताना जरूरी है, क्योंकि दुनिया के हम हुक्मरानों की बात करें, अमेरिका इंसानी तारीख की सबसे बड़ी इकोनॉमिक माइट आई है, उस पर इख्तलाफ कर सकते हैं। हमारा दोस्त है चौधरी अकबर, इस वक्त पाकिस्तान में है। कल मेरी उनसे मुलाकात हुई है। वो उनका ना जो ट्रांसपोर्ट का काम था ना, चौधरी अकबर बड़ा नफीस आदमी है। बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट अमेरिका की बात बता रहा हूँ, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने 8 साल पूरे हो गए तो न्यूयॉर्क में घर बनाने के लिए बैंक के पास किया और बैंक ने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा आपकी इनकम नहीं है, आपको कर्जा नहीं मिल सकता। और चौधरी अकबर इस बात का गवाह है कि एक दोस्त वाशिंगटन में उसके साथ गया घर बनाने के लिए कर्जा। कल अभी मुलाकात उनसे। अकबर साहब बड़े नफीस आदमी है, उनसे कहें कहाँ रहते हैं वो वाशिंगटन में है। वहाँ पे उधर भी नवाज शरीफ की खासी प्रॉपर्टी है, अमेरिका में गारंटी ले ले। अमेरिका में, मैं अफ्रीका की नहीं बात कर रहा, यूगोस्लाविया की बात नहीं कर रहा जहां गैंडे होते हैं। अमेरिका अमेरिका अमेरिका। अगर बड़ी साहब आप अगर उन्हें अरबों रुपए की प्रॉपर्टी की मियां साहब के साहब गारंटी ना दे सके तो मुझे पकड़। लेकिन बड़ी साहब अगली बात भी तो सुनो, पॉजिटिव बात भी तो कर लेना। सारी नेगेटिव बातें हो रही है, मैंने मौलाना के साथ भी सुनवाना है। आखिर इन लोगों ने दोबारा आके हमारी मैशियत को ठीक करना है, और सुना है इनकी एस्टेब्लिशमेंट से बात भी हो गई है और कन्विंस भी हो गई है बकौल इनके एस्टेब्लिशमेंट कि ये आके हमारी मैशियत ठीक करेंगे। मैं तो कहता हूँ कल के आते आ जाएं। जरा सुने मौलाना फजल रहमान क्या कह रहे हैं। हर दम आए, अपना वतन है, हम पूरी तरह चश्म बरा हैं। अल्लाह ताला पूरे जोश खरोश के साथ उनको अपने वतन की सरजमीन पर कदम रंजा फरमा होने की तौफीक अता फरमाए। जाहिर है अभी बहुत सियासी प्रॉपर्टी हैं जो दोबारा वापस जाके खरीदी भी जा सकती हैं। कदम रंजा फरमाने की तौफीक अता फरमाए। मलक साहब एक बात बताएं ईमानदारी से, हमारे लिए हर पॉलिटिशियन में बार बार प्रोग्राम काबिल एहतराम है, नवाज शरीफ साहब को किसने रोका आने से? खुद अपने नवाज शरीफ ने रोका। मुझे ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी, हमारा तो किसी सियासी उनको देखे ना रोका किसने। जो मुझे समझ आ रही है कि जिन्होंने रोका हुआ है ना, उनके प्लेडेट्स कभी ऊपर होते हैं कभी रात को होते हैं। ये मैं आपको खबर देने लगा हूँ। देखें, कभी मरियम नवाज साहबा फरमाती हैं कि मेरे वालिद की जिंदगी को यहाँ खतरा है। मेरी समझ में नहीं आता, मैंने तो सुना था अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हर जगह पे ही रब है। वो कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी को पाकिस्तान में खतरा है। बकौल सुन ले, मीडिया के लिए तो नहीं भाईजान, जो वो कहती हैं अब यहाँ तो वो कहते हैं सिर्फ मीडिया के लिए इसे कोड ना किया करो। ये पाबंदी तो हम पे नहीं ना अभी लगी। नहीं अभी नहीं लगी। अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना पाबंदी ये भी लग सकती थी। यार सादक कहते हैं वो इतने बेचैन है कि मेरे पासपोर्ट पे ना आ जाए। कल हमारी बहन मरियम औरंगजेब ने कहा नहीं, उनका मौलवी जब कहेगा तब आएंगे। काजी साहब जो रात के अंधेरे में डीलें करके जालसाजी से फरार होते हैं, वो जाने के लिए आने के लिए नहीं आते। जो अपने हो वो अपनों को छोड़ के नहीं जाते इस महंगाई में। काजी साहब खुदा का नाम है, मैं आपको कह रहा हूं नवाज शरीफ ने अपने लेवल तक अभी तक आज इस वक्त तक आने का सोचा ही नहीं। ये सारी एक मीडिया स्ट्रेटेजी थी। जब शहबाज शरीफ साहब की 2 मुलाकातें कामयाब हुई, वैसे 3 हुई, 2 कामयाब हुई, उसका नतीजा था क्योंकि लेकिन जो थोड़ा सा जवान होने की कोशिश कर रही थी। 5 और 5 10 में से 5 गए 5। वो 5 महीने पहले की कोई प्लानिंग कर रहे थे कि 5 महीने पहले हम ऐसे कर देंगे। उस पर किसी और ने टेलर दिखाया। इससे आगे जाना नहीं। वापस नहीं ठहरे साहब, आपकी खबर है कोई? नहीं मैं उनसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए ना, आपने कहा कि वो आएंगे नहीं, इसका मतलब है कि वो किसी के कहने पे आएंगे। ऑफ कोर्स ये कहना चाह रहे हैं? ऑफ कोर्स। अच्छा। देखें, अभी 5 और 5 10 होते हैं। 10 में से 5 निकाले 5। इस्लामाबाद की एक शख्सियत ने सोचा कि 5 महीने 10 में से 5 निकाले 5, पहले ये काम कर जाऊंगा। अगर वो काम ना हुआ तो नवाज शरीफ साहब एक इशारे पे चार्टर प्लेन पे आ जाएंगे। देखें, गुजारिश ये है, उनके वालिद साहब सेहतमंद है, तंदुरुस्त हैं। ये कौम का इशू है, चलो वो आ जाएंगे, बिजली कम हो जाएगी,
पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, जो करप्शन का बाजार लगा है वो बंद हो जाएगा, जो जुल्म का बाजार लगा है वो बंद हो जाएगा। अवाम की बेहतरी क्या आएगी? जाती होना में रौनक आ जाएगी। वो मोहतरम हमारी। बट साहब मैंने आपको एक शॉर्ट सुनवाना है, बस सिर्फ इतना अर्ज कर दूं, जो करप्शन के खुद नतीजे हों वो अपने असर को ख़त्म नहीं किया करते। देखते हैं मौलाना फजल रहमान की थोड़ी सी टोन बदली हुई है, मामला क्या है? इस्तीफे भी तो हम लोग इसलिए दे रहे थे और बात की जा रही थी कि हम उसके जरिए से फौरी तौर पर इलेक्शन हासिल कर सके, लेकिन अगर यही इस्तीफे आज इन हालात में और इन दिनों में हुकूमत इलेक्शन लेने में कुछ मुश्किल पैदा कर रही है, तो फिर असम्बली की रुकनीयत को ताकत बनाकर उनसे हुकूमत हासिल की जाए और इलेक्शन हासिल किए जाए। वो कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में वो इशारा सीधा कर रहे हैं कि हम इन हाउस चेंज करना। वो पहले देखे ना, एक मलक साहब इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, उनको इनका हिस्सा मिल गया। पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा उन्होंने गाली नहीं करने दे यार, असि जमहूरियत की बालादस्ती की गल कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, कौन करता है ये सॉफ्टवेयर? ये कहां से आता है? ये कौन बनाता है? 100% हुआ ना, आईटी के लोग होते हैं, आईटी के लोग। अच्छा सुन ले, परसों रात ने पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा ने कहा, मौलाना साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जनाब मैंने लॉन्ग मार्च करना 23 मार्च को। उन्होंने कहा सर आपने पहले एक शर्त रखी थी रिजाइन देने की, तो आपने अगर इस्तीफे ही देने थे तो केपीके में इलेक्शन क्यों लड़े? ऐसा करें अब जब लॉन्ग मार्च करना है 23 मार्च का, तो सुन रहे इस साल, तो आप अपने जितने मेयर है ना सारे रिजाइन दे दें। मियाँ साहब मौलाना साहब उनसे नाराज हो गए, खफा हो गए। आपका क्या मतलब है मैं आपके कहने पे रिजाइन दे दूं? तो ये पीपल्स पार्टी का शुक्र अदा करें कि बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी ने रिजाइन नहीं देने दिया। ये तो अपनी नहीं, नून लीग की भी लुटिया डुबोने चले थे, इस्तीफे दे दो। ओ भाई जो एक मेयर के लिए लड़ रहा है वो वजारत आला और वजारत उज़्मा छोड़ेगा। कादी साहब जरा तहम्मुल से, मेरा ख्याल है आपको बात पसंद नहीं आई आपके मौलाना साहब की, हर बात पसंद आती है। तो लिहाजा मौलाना साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और उन्हें यार वो करना हो सकता है उनको यकीन दहानी कराई हो। मुझे नहीं पता कि आइंदा केपीके में हुकूमत आपके साथ मिलके बनेगी जो भी। तो ये कौन सी हैरत की बात है? परवेज मुशर्रफ में भी बनवा के दी थी इनको, थी नहीं वो क्या हमारी खबर ये अंडर एस्टिमेट करते हैं। जमात इस्लामी भी शामिल। देखिए 2 साल बाद की हिकमत अमली आप उनको मगर दे रहे हैं। मगर भट्टी साहब बात ये आपकी खबरों से को ना लड़ाई है ना मैं को बहस करना चाह रहा हूँ, मगर हमारा सवाल वही है कि क्या इससे पाकिस्तान का कोई निज़ाम, कोई रियासत को अवाम क्या बदलेगा? क्या क्या कर लेंगे? चले आज अब हम भूल जाते हैं। मैं कल मेरे पास जादू की छड़ी है, मैं कहता हूँ मौलाना को आप कल से शेयरिंग दे दें केपीके में, नवाज शरीफ को नहीं, मैं सारा दोबारा वही कर दूँ, सारा कुछ कर लें। मैं जो पाकिस्तान देख रहा हूँ उसमें मुझे बताएं कोई किसी के उसको प्लान है, कोई डायरेक्शन है, कोई हिकमत अमली है? यार क्या हम मलिक साहब आप इतनी भी ज्यादती ना किया। देखिए बात सुने, मैं एक खबर भी दे दूं आपको एक खबर भी जो मैं कहना चाह रहा था। मैं इस वक्त जो पाकिस्तान के फैसला करने वाले, मुझे लग रहा है उनके भी प्लेटलेट्स फाइनल नहीं है। कभी उनके भी सुबह हो जाते हैं कि नवाज शरीफ ने बुला लिए, रात को कहते हैं नहीं प्लेटलेट्स नीचे आगे रह दिए। ये 12-12 घंटे बड़ी खौफनाक बात कर दी है। मुझे ख्वाब आया था, लेकिन मेरा एक जिगरी यार है अरशद शरीफ, उसने ऐसे एक दफा कर दिया कि यार ख्वाब सच नहीं होते, वरना मैं वो ख्वाब सुना देता ना। थोड़ा सा सुना, बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सुना ना नहीं भट्टी साहब, हम आपसे सीख फर्ज से जान बचाने। मैं आज आपको एक और यहाँ बात बता, प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ख्वाब मुझे बड़ा जबरदस्त आया हुआ है, प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, नो कमेंट्स। मैं मेरी खबर आपकी खबर ठीक है। मैं आज ये बात खुल के कहता हूँ यार, तुसी अपनी है भी जोर ला के देख लो, ले और इन्होंने हुकूमत दो, इलेक्शन कराए बगैर दे दो, तो फिर हम आपका अशर देखेंगे। लेकिन मेरी बात सुने, आप क्या कहते हैं हमारे पास प्लानिंग नहीं है? हमारे पास वही 4 कंपनियां मौजूद है ठेकेदारों की। आप कैसे आदमी हैं? सारे ब्यूरोक्रेट मौजूद है जिन्हें हम 15-15 लाख की तनख्वाहें देंगे और उनको सरकारी तनख्वाह। हमारे सारे प्लान मौजूद हैं, हमारा काम फिर धंधा शुरू हो जाएगा। यार आप कैसी बात करते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है? नहीं सब नहीं तैयारी चले फवाद जो सब सुन लें। अब ये आपने जवाब नहीं मेरी बात को, आप क्यों अंडरमाइन करते हैं? नहीं ये निजाम नहीं चलेगा, ये अंडरमाइन क्यों करते हैं? शॉर्ट चलाए बाद में बात, ये निजाम नहीं चलेगा, बात करते हैं ऐसे नहीं। जी जो फवाद जो सब क्या कह रहे हैं?
शहबाज शरीफ साहब ने एफिडेविट दिया था कि नवाज शरीफ को वापस लेके आएंगे। अब या वो नवाज शरीफ को वापस लेके आए या जेली एफिडेविट में असूलन तो हाई कोर्ट को चाहिए कि आज खुद नोटिस ले। बाकी तो जो मोटरसाइकिल चोर होता है उसके तो पूरे खानदान को उठा के ले जाते हैं कि जब तक चोर नहीं आप देंगे। उनकी बहू बेटियां भी पुलिस में रहती हैं। तो बड़े चोर के लिए ट्रीटमेंट अलग और छोटे चोर के लिए ट्रीटमेंट अलग। यार हजूर, आप वजीर हैं, आप हुकूमत में हैं, आप ये हमें बता रहे हैं कि बड़े चोर के लिए ट्रीटमेंट कम और बड़ी साहब यू हैव टू करेक्ट दिस आज और लीव द गवर्नमेंट का सब ईमानदारी से आज मैं आपसे खुश हूँ। अगर पहले नहीं होते नहीं, आज आपने बहुत खूबसूरत बात की। हुक्मरान को डर और शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि मैं हाकिम वक्त हूँ और मैं कह रहा हूँ छोटा चोर पकड़ा जा रहा है, बड़ा चोर नहीं, हाकिम तो मैं हूँ। वो भाई रिजाइन दे दो ऐसी हुकूमत से। ये आप एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि हम माफिया के आगे बेबस हैं। हमारी हुकूमत में भी छोटे चोरों को, धनिया चोर को सजा होती है, अरबों रुपए लूटने वालों को नहीं होती।